ओम शांति। क्या तपस्या सिर्फ योग की ही होती है? नहीं, ज्ञान की भी तपस्या है, दिव्य गुणों की भी तपस्या है और सेवा की भी तपस्या है। आज हम चर्चा करेंगे दिव्य गुणों की तपस्या क्या होती है और उसे कैसे करना है। सबसे पहले मन में संकल्प करें कि अभी इसी क्षण से लेकर हम तपस्या में हैं। जैसे योग तपस्या में बैठते हैं तो लक्ष्य यही रहता है कि हमारा योग लगे, देह अभिमान की बातें ना हो और हम तपस्या का पूरा लाभ लें। ऐसे ही विशेष रूप से हमारा ये पुरुषार्थ चले कि दिव्य गुणों की हम तपस्या करें, शक्तिशाली रूप से एकाग्रता के साथ दिव्य गुणों को हम अपने जीवन में लाएं, क्योंकि दैवी दुनिया की स्थापना हो रही है और उस दुनिया की विशेषता यही होगी कि सब में वहां दिव्य गुण होंगे। तो पहले पहले ये दृढ़ संकल्प हो कि कुछ भी हो जाए, हम दैवी गुणों की तपस्या से बाहर नहीं निकलेंगे। इसका मतलब क्या है कि अपने आप से प्रतिज्ञा करें कि हम ये तपस्या करके ही रहेंगे, कुछ भी हो। परीक्षाएं आएंगी, कठिनाइयां आएंगी, लेकिन हम इसको पूरा करेंगे। विघ्न आएंगे, लेकिन हम दिव्य गुणों की तपस्या को पूरा करेंगे। उसके लिए क्या करना है? कुछ दिव्य गुण ऐसे हैं जिनके बारे में हम मन में ठान लें मजबूती से कि हमें इन पर ध्यान रखना है, इनसे हमारा ध्यान नहीं हटे। फिर हम ये ना कहें कि हमने सोचा तो ऐसा था और हमसे ऐसा हो गया, हमारी तपस्या बिगड़ गई। ऐसा नहीं हो, करना ही है, इसमें सफलता प्राप्त करनी ही है, ये हमें पक्का करना है। तो फिर हम थोड़े ही पुरुषार्थ से मंजिल के नजदीक पहुंच जाएंगे। ऐसे तो बहुत दिव्य गुण हैं, लेकिन कुछ गुण ऐसे हैं जिनको अगर हम सामने रखें और जिनका पालन करें तो दूसरे गुण भी उनमें शामिल हो जाते हैं। इसीलिए हम थोड़े कुछ गुण ऐसे चुन लें और उन दिव्य गुणों को हमें बिल्कुल नहीं छोड़ना। कुछ भी हो जाए, हमें उन गुणों को छोड़ना नहीं है। और उन्हीं में से एक दैवी गुण है कि मुझे सबका भला सोचना है। किसी से भी हमारा कोई द्वेष नहीं हो, कोई घृणा नहीं, सबका भला हो। हमसे कोई कैसा भी व्यवहार करे या पहले भी हमारे साथ किसी ने कैसा भी व्यवहार किया हो, उसकी याद आ जाए या वो सामने आ जाए या कोई उसका जिक्र कर दे, तो भी हमारे मन में उस व्यक्ति के प्रति ये नहीं आए कि वो व्यक्ति ठीक नहीं है, उसने मुझे बहुत परेशान किया, मुझे बहुत तंग किया। उसके बारे में भी हमारे यही संकल्प हो कि उसका भी भला हो। जो करे उसका भी भला, जो ना करे उसका भी भला, जिसको कहते हैं सर्व का भला। ये पूरी तरह से हमारे मन में रहे। धर्म की, आध्यात्म की मूल नींव यही है कि सबका भला हो। बाबा से हमें ये मंत्र मिला कि सोचो भला, करो भला। सोचो भी भला सबका और करो भी भला। इस बात की हमें पक्की नींव तैयार करनी है। दूसरा, सदा श्रेष्ठ विचार करो, माना पॉजिटिव थिंकिंग करो। बाबा ने कितनी बार कहा कि बच्चे हमेशा पॉजिटिव सोचो। हर परिस्थिति में दो प्रकार के विचार उत्पन्न हो सकते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। लेकिन उस परिस्थिति में अच्छा या बुरा सोचना हमारे ऊपर निर्भर करता है। ईश्वरीय परिवार में भी ऐसी परिस्थिति आएगी। समझो कुछ भाई बहन हम सेवा केंद्र पर हैं और बहन ने मुझे कोई काम बताया, बाकी सारे भाई बहन बैठे हैं, उनको नहीं बताया, मुझे ही काम बताया। मैं इसको किसी भी तरह से सोच सकती हूँ कि मुझे ही क्यों काम बताया, क्या मुझे ही खाली समझ रखा है, दूसरों को क्यों नहीं बताया। या मैं इसको ऐसे भी सोच सकती हूँ कि बहन ने मुझे इस लायक समझा होगा तभी तो काम बताया ना।
तो किसी भी परिस्थिति को हम अच्छा भी सोच सकते हैं, बुरा भी सोच सकते हैं, पॉजिटिव भी उसको ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं। बाबा बार बार हमें समझाते हैं कि बच्चे नेगेटिव नहीं सोचो, पॉजिटिव सोचो और ये दृढ़ संकल्प कर लो कि किसी भी आत्मा के बारे में मुझे नेगेटिव नहीं सोचना है। चाहे उसने कुछ भी किया हो, कैसा भी कुछ किया हो, वो कैसी भी आत्मा हो, अपने स्वार्थ को लेकर, अपनी बात को लेकर, अपनी समस्याओं को लेकर हमें कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। बाबा बैठा है, मैं उनकी छत्र छाया में हूं। ड्रामा बड़ा मीठा है, वहां ड्रामा, वहां बाबा और वहां मेरा पाठ। हमारा तो भला हुआ ही पड़ा है। मूंझना नहीं है, चेहरे पर उदासी ना छाई रहे, हर हालत में हमें खुश रहना है। तीसरा है, कैसी हालत में भी संतुष्ट रहें और स्वयं को भरपूर समझें। मुझे किसी चीज की कमी नहीं है, मैं ऐसे बाप की संतान हूं जो भरपूर है और उन्होंने मुझे भी भरपूर कर दिया है। कई ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जिनके पास बहुत कुछ होता है लेकिन वो फिर भी बहुत लालची होते हैं। उन्हें और चाहिए, धन इकट्ठा करेंगे, वस्तुएं इकट्ठी करेंगे। लेकिन हम तो ब्राह्मण कुलभूषण हैं, ईश्वरीय संतान हैं, हम भरपूर हैं, हम संतुष्ट हैं, हमें सब कुछ प्राप्त है। अन्य दैवी गुण है अंतर्मुखता। बाबा कहते अंतर्मुखी सदा सुखी। अंतर्मुखी नहीं होंगे तो आंतरिक सुख नहीं मिलेगा। आंखें कहती हैं ये देखें, कान कहते हैं फलानी चीज सुने, पांव कहते हैं फलानी जगह जाएं, सारी कर्म इंद्रियां भटक रही हैं, इच्छाएं हमें परेशान कर रही हैं। क्या रखा है इन चीजों में? ये क्यों हमें परेशान कर रही हैं? क्योंकि अंतर्मुखी हम अभी बने नहीं हैं, अंदर का रस है नहीं। तो अंतर्मुखी बने। जब अंतर्मुखी बनेंगे तभी संतुष्ट रहेंगे, और संतुष्ट नहीं रहेंगे तो अंतर्मुखी भी नहीं बनेंगे। इन दोनों का आपस में गहरा संबंध है। और अंतर्मुखी नहीं बनेंगे तो ना तो योग लगेगा और ना ही पॉजिटिव थिंकिंग होगी। हम एक दिन भी अगर अंतर्मुखी रहकर देखें तो हमें कितना आनंद आएगा, कितनी खुशी होगी। फिर बाबा ने कहा, बच्चे कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो और युक्ति युक्त बोलो। बोलने के शब्द ठीक होने चाहिए। बड़ों से, हम शरीक से, नम्रता से और शिष्टाचार से बोले। हम रॉयल कुल के हैं, हम भगवान के कुल के हैं। हमारे बोल कैसे होने चाहिए? मीठे और युक्ति युक्त। जहां 4 शब्दों से काम चल सकता हो वहां 40 शब्द इस्तेमाल ना करें। कम बोलें, धीरे बोलें और मीठा बोलें। बाबा कहते निश्चिंत रहो। बाबा ने कहा, बच्चे बेफिक्र बादशाह बनो, बेगमपुर के बादशाह बनो। चिंता नहीं करो, चिंतन करो, आत्मचिंतन करो, ईश्वर चिंतन करो। निश्चिंत रहो और निर्विकार होकर चलो। मन में छल कपट, धोखा देने की आदत, किसी दूसरे के साथ हेरा फेरी करने की आदत, चालबाजी, चालाकी आदि अनेक विद्याएं हैं जिनको ठग विद्या कहते हैं। ऐसी कोई विद्या हमारे पास नहीं है। हमारा मन एकदम साफ हो, बुद्धि हमारी बेदाग हो। अन्य दैवी गुण है सदा प्रसन्न चित्त रहना, खुश रहना। बाबा कहते खुश रहो, आबाद रहो। बाबा कहते बच्चे सारी जिम्मेवारी मुझे दे दो, मैं बैठा हूं ना, मैं आया ही तुम बच्चों के लिए हूं, तुम क्यों चिंता करते हो? सारे बोझ मुझे दे दो और स्वयं हल्के हो जाओ। तो सारा बोझ, सारी चिंताएं, सारे दुख, सारी तकलीफ बाबा को दे दे। अपने पास कोई बोझ नहीं रखना। अच्छा, ओम शांति।